डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सिनोनिम का दूसरा सेट दे रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए पेपर से हैं। उसे देखिए आप। पहला शब्द है ग्रबी। ग्रबी का महिला अर्थ होता है महिला कुचैला। तो इसका सिनोनिम्स वेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि वेट माने गीला होता है। मडी माने कीचड़ युक्त होता है। न्यू माने नया होता है। अनवॉश्ड माने गंदा होता है। तो इन्हीं दोनों में मीनिंग फंसेगा कि इसका मडी होगा या अनवॉश्ड होगा। अनवॉश्ड माने न धुला हुआ और मैला कुचैला है, तो ये मडी अर्थ देगा। तो ग्रबी का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा मडी। ठीक है, मडी बेटर होगा, अनवॉश्ड नहीं होगा। दूसरा शब्द है एरोमेटिक। एरोमेटिक का अर्थ होता है सुगंधित। यहाँ पर पहला शब्द है स्टिंकिंग। स्टिंकिंग का अर्थ हो गया दुर्गंधित, तो इसका अपोजिट हो गया। यहाँ पर है फ्रैग्रेंट। फ्रैग्रेंट का अर्थ होता है सुगंधित, तो एरोमेटिक का सिनोनिम सुगंधित हो सकता है। तीसरा देखते हैं सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल माने भावुक। और क्रिपलेट। क्रिपलेट का मतलब लंगड़ा या पंगु, तो क्रिपलेट नहीं हो सकता। कुल मिलाकर आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो एरोमेटिक का अर्थ होगा सुगंधित, और फ्रेग्रेंट का भी अर्थ होता है सुगंधित, यानी इसका सिनोनिम फ्रेग्रेंट होगा। तो तीसरा शब्द है लग। लग माने होता है घसीटना, यानी जबरी पकड़ कर खींचना। ये है पहला शब्द है डिनाउंस। डिनाउंस माने आलोचना करना, तो ये हो नहीं सकता। डिक्लाइन माने नष्ट करना, तो ये भी नहीं हो सकता। ड्रैग माने घसीटना, तो लग का जो ओरिजिनल सिनोनिम्स है वो होगा ड्रैग। ड्रैग माने घसीटना और लग माने भी घसीटना, इसलिए लग का सिनोनिम्स जो है घसीटना होगा। डिग्रेड माने पद घटाना, यानी पद से नीचे करना, तो डिग्रेड भी नहीं होगा। कुल मिलाकर आपका ड्रैग होगा। चौथा शब्द है वेनालिटी। वेनालिटी का अर्थ होता है भ्रष्टाचार। अब पहला शब्द इसका जो सिनोनिम्स में दिया गया ऑप्शन में वो है होप। होप माने आशा करना, ये तो हो नहीं सकता। सेक्रीफाइस माने बलिदान करना। रिस्पेक्ट माने सम्मान या सम्मान करना। करप्शन माने भ्रष्टाचार। तो वेनालिटी का जो सिनोनिम्स होगा वह करप्शन होगा। क्लियर है? तो ये रहा आपके इधर 4 शब्द थे। पांचवा शब्द है वैरी। वैरी माने चौकन्ना। अब चौकन्ना का पहला शब्द है विजिलेंट। पहला शब्द ही मिल गया सिनोनिम्स में, वैरी का विजिलेंट होगा। टायर्ड माने थका हुआ, हो नहीं सकता। सैड माने दुखी। डिस्टॉर्टेड माने विकृत करना या विकृत किया हुआ, तो आपका वैरी का सिनोनिम्स आपका विजिलेंट हुआ। ठीक है, वैरी बहुत अच्छा शब्द है वैरी। प्रीटेंड माने बहाना, तो प्रीटेंड का जो सिनोनिम्स दिया हुआ है यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है वो अटेंड। अटेंड माने उपस्थित होना। फेन माने बहाना करना, इसको फेन पढ़ते हैं। तो प्रीटेंड का सिनोनिम्स जो है फेन माने बहाना करना और प्रीटेंड माने भी बहाना करना, तो यहाँ पर फेन ही शब्द होगा। अगला शब्द है कंडेम। कंडेम माने घृणा करना। कंडन माने क्षमा करना, तो न तो कंडन होगा न कंडेम होगा। अटेंड भी नहीं होगा। कुल मिलाकर फेन शब्द होगा। फेन माने बहाना करना। प्रीटेंड का सिनोनिम फेन। वाइपिड माने नीरस। नीरस पहला शब्द है वर्चुअस। वर्चू से बना हुआ है, एडजेक्टिव हो गया। वर्चू से वर्चुअस। गुणी या संपन्न। और प्राइसलेस माने मूल्य रहित। प्राइस माने मूल्य, लेस लग गया तो अपोजिट हो गया। प्राइसलेस माने मूल्य रहित। वाइटल मीन्स विशाल, और डल माने नीरस, तो वाइपिड का जो अपोजिट गया वो गया आपका डल। ठीक है, अगला शब्द है न्यूगेटरी। न्यूगेटरी माने तुच्छ या निरर्थक है, तो चीयरफुल माने आनंदित। वर्थलेस माने निरर्थक। निगेटिव का मतलब नकारात्मक। माइग्रेटरी माने प्रवासी, यानी जो दूसरे जगह जाकर बस गया हो, माइग्रेटरी। तो न्यूगेटरी का जो सिनोनिम्स हुआ वो हुआ वर्थलेस। एकदम क्लियर है? ठीक। अगला शब्द है साइट। साइट माने उद्धृत। उद्धृत का मतलब लिया गया, कहीं से कोई पद या पैसेज या
कोई खंड ब्रिटेन का लेते हैं तो उसको कहते हैं उद्धृत। तो उद्धृत के लिए यहाँ पर शब्द आया इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट इसका सिनोनिम्स नहीं हो सकता, क्योंकि इलस्ट्रेट का अर्थ होता है उदाहरण द्वारा समझाना। रिवील माने व्यक्त करना या उजागर करना, खोलना, और रिकलेक्ट माने पुनः याद करना, क्वाट माने उद्धृत। तो साइट का क्वाट होगा। अब ये देखिए साइट शब्द जो है बड़ा ही कंफ्यूजनल है। साइट SITE, साइट माने उद्धृत, और एक साइट होता है SITE, साइट। साइट माने कोई बिल्डिंग आदि का प्लेस, और एक साइट होता है SIGHT, साइट माने दृश्य। नहीं तो इसके क्या बोलते हैं, होमोफोन्स भी 3 ठो हैं। साइट माने उद्धृत, साइट माने किसी स्थान का प्लेस, या और साइट माने दृश्य। तो ये होमोफोन्स हैं। कभी कभी होमोफोन्स भी पूछता है, किसी भी कंपटीशन में होमोफोन पूछता है। तो साइट साइट साइट, तो ये हमारा साइट का जो सिनोनिम्स आया वो हुआ क्वाट। ठीक है, इसे भी नोट करते रहिएगा। अगला शब्द है जिंक। जिंक का अर्थ होता है कतरा कर बच जाना। कोई किसी को वार करता है और वह वार को बचाने के लिए दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे घूम जाता है, तो वह हो गया कतरा कर बचना। तो जिंक माने कतरा कर बचना। तो इनहेरिट माने उत्तराधिकार में प्राप्त, उत्तराधिकार में संपत्ति पाना, ये तो होगा नहीं। रिफ्रेन माने बचना, इसकी संभावना है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बुरी आदतों से बचता है, बुरे कार्यों से बचता है, तब वहाँ पर रिफ्रेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी खतरे से कतरा कर बचता है तो उसकी मीनिंग ये उचित नहीं है। डॉज, डॉज माने चकमा देना, ये मीनिंग उसका उचित हुआ। जिंक का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा डॉज। किसी ने मारा किसी वस्तु से, आपने उसे चकमा दे दिया, यानी चकमा देकर आप बच गए। तो बचना, कतरा कर बचने का जो जिंक का सिनोनिम्स होगा वो होगा डॉज। और चौथा शब्द है ट्रेवल माने यात्रा। तो यात्रा हो नहीं सकता। कुल मिलाकर जिंक का सिनोनिम्स होगा डॉज। ठीक है, आप इसे पढ़िए, पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।